इसके लिए फिर से मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ कि जिस तरह आप लोग अपने माध्यम से पूरे जन जन तक जो आप लोग विज्ञापन के द्वारा या समाचार के द्वारा जो आप जन जन तक पहुँचाते हैं, आप अगर ना हो, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हो रहा है इसका, इसलिए हमें राजनांदगांव संस्कार धानी में गर्व है हम सभी को कि राजनांदगांव से इसका क्या नाम से शुभारंभ होने जा रहा है। कैट छत्तीसगढ़ का पदाधिक चरण का शुभारंभ मुख्य अतिथि हमारे माननीय जो सबके प्रिय हैं डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट एवं 21 दिसंबर 2025 तक भ्रमण करते हुए 2500 से 3000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करेगी। राजनांदगांव से होगा प्रदेश चरण का शुभारंभ। डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यात्रा को हरी झंडी दिखाकर तो लिखा हुआ है अभी लगी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर परवानी द्वारा हमें वहाँ से समाचार आए कि 27 तारीख को रथ यात्रा आएगी। यात्रा ये सभी के लिए है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को छोड़ो। उसी यात्रा में हम सब पूरे राजनांदगांव के जो सब शामिल होंगे और स्वदेशी कैट छत्तीसगढ़ एवं स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में यह रखा गया है। जो पूरी यात्रा ये गंज चौक तक जाएगी और सबको यही उपदेश दिया जाएगा कि और हर चौक पर इसका मान सम्मान होगा, सत्कार होगा और यही कहा जाएगा कि स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को छोड़ो। 27 नवंबर को यह प्रारंभ होकर 11:30 बजे इनके कार्यक्रमों के माध्यम से ये निकलेगा और क्या नाम से ये चौक तक जाएगा। धन्यवाद। इनके कार्यक्रमों से शुभारंभ डॉक्टर रमन सिंह, हाँ, ये डॉक्टर रमन सिंह द्वारा यह शुभारंभ किया जाएगा गुरुद्वारा चौक से। सभी से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम इस रथ यात्रा में शामिल होना है। शुभ नाम बता। मैं अनिल बरड़िया, कैट प्रदेश संरक्षक। से सबसे पहले महाकाल चौक से होता हुआ आजाद चौक, भारत माता चौक और तिरंगा चौक होते हुए यह समापन के नाम से गंज चौक पर होगा। लोकल व्यापारी हैं वो कम से कम लेवें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी है उनको लाभ मिल सके। और विदेशी जो होता है मेरे घर में ही मैं देखता हूँ कि क्या नाम से ऑनलाइन खरीदी कर लेते हैं और हमारे जो लोकल व्यापारी हैं वो बैठे रहते हैं। धीरे धीरे हमारा इस तरह का व्यापार जो है कम होता चला जा रहा है। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, विधायक राजनांदगांव, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य अतिथि में हमारे गुरुद्वारा के पास से प्रारंभ होगा और ये यात्रा महाकाल चौक, आजाद चौक और भारत माता चौक होते हुए तिरंगा चौक से बालाजी मंदिर के पास, राम रसोई के पास में विश्राम करेगी। कितने दूरी यात्रा तय करेगी प्रदेश में और कहाँ इसका समापन होगा? 2500। ये 2500 किलोमीटर पूरी यात्रा छत्तीसगढ़ में 21 दिन तक के जारी रहेगी और उसके बाद दूसरे प्रदेश की ओर जाएगी। पूरे इसकी रूट रेखा बनी हुई है, आप लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। शुभारंभ का समय प्रातः 11 बजे है गुरुद्वारा चौक से। राजेश डागा, जिला अध्यक्ष कैट। हम देखते हैं ना जब क्या नाम से कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है या कोई धार्मिक स्थल में होता है तो सब लोग चंदा लेने के लिए हमारे वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो वॉलमार्ट को है, जो डी मार्ट को है, जो ऑनलाइन को है, वो छोटे व्यापारियों को नहीं। आज अगर बैंक से फाइनेंस लेते हैं तो व्यापारियों को 10% ब्याज देना होता है। ये बड़ी कंपनियों को 2%, 2.5%, 3% में पैसे मिल जाते हैं। इनको मार्केट में इंडिया के अंदर में उस पर खरीदे, ऑनलाइन के अंदर में परचेज ना करे। लेकिन साथ ही साथ कैट ये भी तैयारी कर रही है कि कैसे छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सके।
क्योंकि जो चीज शुरू हो गई उसको बदल नहीं सकते अपन, वो ऑनलाइन की आदत पड़ गई, युवा वर्ग तो खटाखट ऑर्डर डालते हैं। तो कैट ये भी प्रयास कर रहा है कि अपन सारे व्यापारियों को किस प्रकार से जोड़ के ऑनलाइन सेल्स को शुरू कर सके। तो उसी उद्देश्य के साथ में ये पूरा नेशनल लेवल पे चल रहा है जो रथ यात्रा है, ये महाराष्ट्र से होते हुए अभी छत्तीसगढ़ आएगी। छत्तीसगढ़ में 2500 किलोमीटर की यात्रा ये रहेगी। और हमारे जो चेयरमैन है राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर परवानी जी, साथ ही वो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भी है। और कैट के जो हमारे महामंत्री है परवीन खंडेलवाल जी, वो सांसद भी है दिल्ली के अंदर में। ये लोग मिलके एक प्रयास कर रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को हम किस प्रकार से संरक्षण दे सकते हैं ऐसे विपरीत परिस्थिति में। हम ये मानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। व्यापारी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। क्यों है भारत आज एक चौथे जीडीपी से तीसरे जीडीपी के पायदान की ओर बढ़ रहा है। ये कदम उन्होंने तीसरे पायदान की तरफ बढ़ा चुका है। अगर हम भारत के नागरिक स्वदेशी वस्तुओं का अगर अपना उपयोग करते हैं तो भारत की जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का जागरण दिया, तो आज हम स्वदेशी चीज खरीदते हैं तो हमारे लोकल से लोकल उत्पाद को बढ़ावा मिलता है, जो कि केंद्र सरकार की वित्त योजना और उद्योग सहित 9 योजनाओं में आमंत्रित सदस्य कैट का परिवार राष्ट्रीय नेतृत्व। तो हम लोगों ने स्वदेशी संकल्प यात्रा इसीलिए निकाली कि अभी कुछ देशों ने जो हमको जो आंखें दिखाई है, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी का इस्तेमाल सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% करो, पर अपने जीवन में अगर हम 100 रुपये खर्चा करते हैं तो कम से कम 10 रुपए से शुरुआत करके 25 रुपए तक हम स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देंगे तो हमारे देश के निर्माण में ये बहुत अच्छा कार्य रहेगा। जीवन शैली हो, हमारे आचरण में स्व प्रारंभ हो, हमारे वेशभूषा, खान पान, आचार विचार और उत्पादकों में भी हम स्वदेश का उपयोग करें। धीरे धीरे यह जागरण अभियान हमारा 1951 में प्रारंभ हुआ है। आज राष्ट्र में बहुत परिवर्तन आया है। आज व्यक्ति को भी जाने के पहले देखता है कौन सा मॉडल प्रोडक्ट स्वदेशी है, कौन सा विदेशी है। इसीलिए आज कई शहरों में एक स्टॉल लगना चालू हो गया, स्वदेशी वस्तुओं का भंडार, इधर अन्य वस्तुओं का भंडार। तो लोग स्वदेशी वस्तुओं का स्टॉल से सामान लेते हैं। एक जागरण आई है और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे स्व स्थित जो भारत का उत्पादित माल है, स्व का बात स्व आचार से आचार विचार हो, स्व खान पान हो, स्व आधारित वस्त्र हो, ये करे। इससे राष्ट्र का ही हित होगा और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। यही उद्देश्य को लेकर एक प्रचार के लिए यह स्वदेशी संकल्प यात्रा जन जन में, छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में जाकर ये प्रचार कर आगे बढ़ेगी और इसका निश्चित ही शासन को और राष्ट्र के व्यक्तियों को, एक नई पीढ़ी को लाभ होगा। इसी उद्देश्य से हम यह यात्रा प्रारंभ की है। यह हमारा आंदोलन है, जागरण का आंदोलन है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से ग्रहण करे और धीरे धीरे जागरूकता आएगी, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। विष्णु साव, विभाग सह संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच।